पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड आखिर मारा गया, ये दावा सेना के एक्शन के बाद किया जा रहा है। उधर संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी। इधर भारतीय सेना ने श्रीनगर में आतंकवादियों को चौतरफा घेर लिया और पहलगाम का बदला लिया। अमरनाथ यात्रा के बीच ऑपरेशन महादेव के तहत सोमवार को सेना ने पिछले कई दिनों से मिल रहे इनपुट के आधार पर आतंकवादियों का खात्मा शुरू किया, लेकिन आखिर इसका नाम ऑपरेशन महादेव क्यों रखा गया? आतंकवादियों तक कैसे पहुंची सेना और पहलगाम हमले का बदला कैसे लिया गया है? चलिए आपको सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देते हैं। पहलगाम अटैक के बाद इतनी सिक्योरिटी थी, कदम कदम पर तलाश की जा रही थी, फिर भी आतंकी 96 दिनों तक छिपने में कामयाब रहे। तो अब ऐसा क्या हुआ कि आतंकी इतने दिनों तक छिपे थे, उन्हें तलाश लिया गया और मार भी गिराया गया? दरअसल पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी एक कम्युनिकेशन डिवाइस ने सुरक्षा बलों को श्रीनगर के दाची गांव वन क्षेत्र में छिपे आतंकवादियों तक पहुंचाया। इस क्षेत्र में इसके सक्रिय होने के बाद से ही सेना और सुरक्षा एजेंसियां इसे ट्रैक कर रही थी। सोमवार को 3 आतंकवादियों के मारे जाने की कामयाबी के पीछे भी इसी डिवाइस का एक्टिव होना बताया जा रहा है। इसके साथ ही ऑपरेशन महादेव सफल हुआ। इसके पीछे चाइनीज अल्ट्रा रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम है। चाइनीज अल्ट्रा रेडियो कम्युनिकेशन एक हाईटेक रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल करती है। ये तकनीक मजबूत एन्क्रिप्शन के साथ कम्युनिकेशन को संभव बनाती है और सबसे खास बात, दुर्गम पहाड़ी इलाकों में ये काम करती है। 2016 में इसे WYSMS के नाम से जाना गया, जो आतंकवादी संगठनों के लिए एक सुरक्षित कम्युनिकेशन चैनल बन गया। ये सिस्टम चीन की कंपनी ने तैयार किया और आतंकी इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इसकी खासियत यह है कि यह सिग्नल जाम करना मुश्किल है, जिससे ये आतंकवादियों के लिए काफी पसंदीदा बन गया। लेकिन भारतीय सेना ने इसे भी मात दे दी। सुरक्षा एजेंसियों को जब इस अल्ट्रा रेडियो के एक्टिव होने की जानकारी मिली तो ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया। ड्रोन और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर आतंकवादियों के ठिकाने माउंट महादेव पर ट्रैक किए गए। 28 जुलाई की सुबह सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को घेर लिया। 6 घंटे तक चली मुठभेड़ में AK-47 ग्रेनेड और IED सहित हथियार बरामद हुए, जो पहलगाम हमले में इस्तेमाल किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अल्ट्रा रेडियो के सिग्नल ने आतंकवादियों की लोकेशन पकड़ने में अहम भूमिका अदा की, जिससे उनकी पकड़ आसान हुई। हालांकि सेना ने देर रात तक आधिकारिक रूप से जो आतंकवादी मारे गए हैं उनकी पहचान जाहिर नहीं की, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक मारा गया एक आतंकी पहलगाम आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता सुलेमान उर्फ आसिफ है। 2 बाकी की पहचान जिब्रान और हमजा अफगानी के रूप में हुई है। जिब्रान पिछले साल सोनमर्ग सुरंग के हमले में शामिल हुआ। मुठभेड़ स्थल से अमेरिका निर्मित एक M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल, AK सीरीज की 2 राइफल समेत गोला बारूद बरामद हुए हैं। दाची गांव वन क्षेत्र श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक VK बिर्दी ने कहा, मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों की पहचान में अभी वक्त लगेगा। बता दें कि श्रीनगर की महादेव चोटी जबरवान रेंज का हिस्सा है। ये क्षेत्र सामरिक और धार्मिक दोनों तरह से काफी अहम है। चोटी जबरवान का प्रमुख शिखर है, इसे खासा पवित्र माना जाता है। लिदवास और मुल्नार यहाँ से दोनों दिखाई देते हैं। अभियान को इसीलिए ऑपरेशन महादेव का नाम दिया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि तो कर दी। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन इस बारे में पूरी जानकारी देगा। मैं सेना, पुलिस और इस ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों को बधाई देता हूं। रक्षा सूत्रों के अनुसार 1 हफ्ते पहले सुरक्षा बलों को श्रीनगर के दाचीगाम जंगल में आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद से सेना एक्टिव हो गई थी। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी और 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आतंकवादियों ने उस दौरान पर्यटकों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर चुन चुन कर निशाना बनाया था। घटना पहलगाम शहर से 6 किलोमीटर दूर बायसन घाटी में हुई थी। हमले के बाद हुई जांच में 3 आतंकवादियों के नाम सामने आए थे। 24 अप्रैल को अनंतनाग पुलिस ने 3 स्केच जारी किए थे। इनमें 3 आतंकवादियों के नाम थे अनंतनाग का आदिल हुसैन ठोकर, आशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली उर्फ तलहा भाई। मूसा और अली पाकिस्तानी है। मूसा पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो में रह चुका है। इन सभी पर 20-20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। और इस हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में जब चर्चा हो रही थी, उसी दौरान ऑपरेशन महादेव में सफलता हासिल हुई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।